नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 में ऊंचाई दूरी से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2023 में, 2024 में या 2025 में, और उनकी पूर्ण संभावना है 2026 में आने की। तो आइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ऊंचाई दूरी से संबंधित जो हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, पहले फाई था और फाई से कितना थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो उस स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। माना कि मेरे पास में जो स्तंभ है वो कुछ इस प्रकार है। ये स्तंभ है और स्तंभ की जो छाया है पहले से ए मीटर अधिक हो जाती है जब उसका कोण फाई से थीटा हो जाता है। तो देखेंगे, माना यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ से इसके शीर्ष का जो कोण है वो मेरे पास में पहले फाई है। कितना है? फाई है ये कोण। अब जब फाई से क्या होता है? थीटा होता है। मान ले इस शीर्ष से इस बिंदु का जो कोण है वो मेरे पास में थीटा हो जाता है। तब वो कह रहा है पहले जो छाया थी, यहाँ से जो छाया बड़ी है वो आपकी ए मीटर लंबी और हो जाती है। तो आपको बताना है कि ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई क्या है। तो स्तंभ की ऊंचाई को हम h मान सकते हैं। तो इसको नाम दे सकते हैं हम क्या? a, यहाँ लिख सकते हैं b, यहाँ लिख सकते हैं C, इसको नाम दे सकते हैं O। इस दूरी को हम अपनी तरफ से हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। आइए बात करेंगे। तो हमें h का मान निकाल के दिखाना है। हम क्या लिख सकते हैं? जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करने में हम लिख सकते हैं माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। अब सबसे पहले हम फाई का ये वाली दूरी निकाल के देखेंगे, ये दूरी कितनी है। तो इसके लिए हम त्रिभुज BOC का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम का त्रिभुज BOC में हम देख रहे हैं ये मेरे पास में लंब है और ये मेरे पास में आधार है। तो लंब और आधार की बात कर रहा है। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan का होता है। तो आइए साथियों, हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि tan थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, लंब और बटे में होता है आधार। अब देखो, tan थीटा की जगह पे यहाँ पर मेरे पास में कोण फाई दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan फाई बराबर, लंब देखेंगे तो लंब यहाँ से यहाँ तक हमें h दिया गया है। तो h अपॉन में आधार देखेंगे तो आधार कितना है? x है। तो x लिख देंगे। यहाँ से अगर हम वैल्यू x की निकालें तो x बराबर मेरे पास में आ रहा है h अपॉन में tan फाई। क्या आ रहा है? tan फाई आ रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम बात करेंगे त्रिभुज नंबर दूसरे की। त्रिभुज कौन सा? ABC की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में हम देखेंगे तो इसमें भी हम देखो, अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया, ये पूरा लंब हो गया। तब भी बात tan थीटा की कर रहा है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब मेरे पास में लंब क्या है? h ही है। आधार क्या है? a प्लस x। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस x लिख देंगे। हम एक काम करेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटे में क्या लिखेंगे? a प्लस x की यहाँ से वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। तो मेरे पास में हो जाएगा h बटे में हो जाएगा tan और यहाँ पर हो जाएगा फाई। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a tan फाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा h और tan चला जाएगा आपका ऊपर, तो आपके पास में हो जाएगा h tan फाई ऊपर भी हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेंगे हम, इसमें tan का गुणा कर देंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? मेरे पास में हो जाएगा tan थीटा
इंटू हो जाएगा ए टेन फाई प्लस हो जाएगा क्या एच टेन थीटा बराबर ये इधर आ जाएगा, तो मेरे पास में हो जाएगा एच टेन यहाँ पर हो जाएगा फाई। अब एक काम करेंगे, इसको हम उधर ले चलेंगे, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए को आगे लाएंगे, तो मेरे पास में हो जाएगा ए टेन फाई इंटू हो जाएगा टेन थीटा। इधर हम क्या करेंगे, इसको उधर लाएंगे, तो मेरे पास में है एच टेन फाई और माइनस का हो जाएगा एच टेन थीटा। अब हम एक काम करेंगे, अगर हम वैल्यू एच की निकाल रहे हैं, एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मेरे पास में क्या है ए टेन फाई इंटू हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में देखो यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास में क्या बच रहा है टेन फाई माइनस के टेन थीटा, तो मेरे पास में बच रहा है टेन फाई और माइनस के बचा है टेन थीटा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारी ऊंचाई जो है क्या निकल के आई है, ऊंचाई निकल के आई है ए टेन थीटा, ए टेन फाई इंटू टेन थीटा और अपॉन में है टेन फाई माइनस के टेन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, हमारे क्वेश्चन का ये आंसर है। ये आपका क्वेश्चन 2023 में और 6 नंबर में पूछा गया है, 2023 में 6 नंबर में पूछा गया है। नोट करेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे माना कि मेरे पास में ये नदी का पुल है और ये मेरे पास में नदी है और ये नदी का पुल है। अब उसने किनारों से बताया है, पुल से किनारों, मान लीजिए आपके पास में किनारा एक ए यहाँ पर है और एक किनारा यहाँ पर है बी, दोनों की चौड़ाई तुम्हें ज्ञात करना है। यहाँ से मान लो यहाँ पुल के एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु मान लो पी है, यहाँ से यहाँ तक का जो अवनमन कोण है, यहाँ से अवनमन कोण तो ये कह रहा है 30 डिग्री है। अगर देखें अगर ये वाला 30 है तो ये भी कोण 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण होंगे। फिर कह रहा है यहाँ से अगर देखें बिंदु बी का जो कोण देखें दूसरे सिरा की, तो ये कोण 45 आ रहा है। जब 45 आ रहा है तो ये भी वाला 45 होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ से जो नदी से और इस पुल की जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है, ये ऊंचाई आपको दी गई है 3 मीटर। एक काम करेंगे, इस बिंदु को हम ओ मान लेंगे, तो जो ओ मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको मान लो x और यहाँ तक की दूरी को मान लेंगे हम y। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो x और y इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नदी की चौड़ाई क्या है। आइए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं माना नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y क्या है, मीटर है, x प्लस y मीटर है। अब देखो मेरे पास में डायग्राम में 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है AOP, दूसरा त्रिभुज है BOP। दोनों में 3 मीटर सेम है, उभयनिष्ठ है, तो हम दोनों का प्रयोग करके दोनों त्रिभुजों की बात कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे अगर ये त्रिभुज तो ये लंब है, ये आधार, इसमें भी लंब आधार की बात हो रही है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी लंब और आधार की बात हो रही है। तो पहले हम इसका मान निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज AOP में फॉर्मूला लगाएंगे क्या, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा अभी, लंब और बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा की जगह पे मेरे पास में कोण कितना है दिया 30 डिग्री, लंब कितना है देखो 3 मीटर, लंब कितना है 3 मीटर, आधार कितना है x, तो यहाँ पर बटे में x हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 बटे में x, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो मेरे पास में x
यहाँ पर इसमें गुणा हो जाएगा 3√3 मीटर ही हो जाएगी x की वैल्यू। अब बात करेंगे हम y की वैल्यू की बात करें तो हम त्रिभुज दूसरा ले लेंगे, तो क्या लेंगे BOC में। अब हम त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, BOC में, उसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है y है। तो tan 45 का मान हमें पता होता है 1/1 मानेंगे, यहाँ पर 3/में हो जाएगा y, इसका इसमें गुणा करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये दोनों दूरियां हमने अलग अलग निकाली हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, टोटल चौड़ाई बताइए। चौड़ाई हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी नदी की चौड़ाई x + y मानी। तो x का मान क्या है 3√3 है, y का मान कितना आया 3। एक काम करेंगे 3 वेनिस्ट ले लेंगे, तो 3 प्लस के यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो ये मेरे पास में नदी की चौड़ाई आ जाएगी। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है और बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे और इससे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हमारा चैनल गोगा जी स्टडी क्लास है, आप यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।